आप जरूर संघर्ष कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। असल में आपने एक चीज बताया था महाराज जी, हम्म। एक चीज आपने बताया था कि जो कालिंजर वाली आत्मा, गढ़ कालिंजर, हम्म। जो गढ़ कालिंजर में आपने बताया था कि राधा स्वामी पंथ है, हम्म। जो जो आगरा से है। हम्म। तो उस बात से हम सहमत हैं भगत महाराज जी, बहुत अच्छी बात है। कि गढ़ कालिंजर जो आगरा में आपने बताया था, तो ये आगरा में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आश्रम है। ये असल में राधा, ये असल में मंडल होता है। आगरा मंडल में बहुत सारे जिले आते हैं। मथुरा भी आता है, वृंदावन भी आता है, और फिरोजाबाद भी ये गढ़ मतलब ये एक वो है, मंडल है। पहले जिले नहीं होते थे, मंडल होते थे पहले। आज से 500-600 साल पहले मंडल होते, जिले तो अब बने हैं ये। नहीं, उस समय आपने जब लाइव में बोल रहे थे तो मैं तो नहीं जुड़ा था, लेकिन हम नीचे से देख रहे थे, तो वहां पर हमने देखा कि नहीं, महाराज जी बात वहां पर सही कर रहे हैं, इसमें हम सहमत हैं। लेकिन वहां पर वो लोग जो थे वो अपनी मतलब चला रहे थे, तो हमने इस पर नहीं कुछ नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये जो आपने बताया था कि कालिंजर 2 जगह है, एक जगह नहीं 2 जगह है, तो वो सही थी। क्योंकि बिल्कुल जो सही है। जय गुरुदेव पंथ वाले जो हैं, राधा स्वामी वाले, ये इतने अटल हैं कि अपनी बात से डोलने वाले नहीं हैं। कहते हैं कि नहीं, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और जो मंत्र देते हैं सिर्फ वो निरंजन तक का मंत्र देते हैं, इससे आगे कोई मंत्र नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमने उसमें लगभग 11 साल तक उसमें था, तो उसकी जानकारी अपने पास उसका विशेष में है। तो अब पता चलता है कि वास्तव में वह हमें कहाँ ले जाकर ज्ञान छोड़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो राधा स्वामी पंथ समझिए कि आत्माओं को नरक में ले जाकर ठोक रहा है। चलो कहीं भी लेके जाके ठोक रहा है, लेकिन वो कालिंजर वाला जो है ना सीन, वो मदन साहिब का नहीं है। उसके सारे पॉइंट मैंने खोल के रख दिए कि भाई उसमें लिखा है कि वो जीव को परमात्मा बताएगा। बताओ मैं कब कह रहा हूँ कि जीव परमात्मा है? एक जगह भी दिखा दो। कब मैं कबीर साहब को खंडन कर रहा हूँ या उनका खंडन कर रहा हूँ, धर्मदास जी का? हम तो कबीर साहब को परमात्मा मानते हैं भाई, हम क्यों खंडन करेंगे उसका? बिल्कुल समझे? तो ये झूठी पगड़ी हमारे सिर पे बांध रहे हैं केवल। अगर परमात्मा, जब कबीर साहब पर हम लोग निर्भर हैं, तो उनको अगर परमात्मा अगर नहीं मानेंगे तो फिर तो मान लीजिए कि पूरा चर्चा बंद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ कि राधा स्वामी वाले ये कभी नहीं मानेंगे कि परमात्मा कबीर साहब हैं। बाणी उन्हीं की लेंगे, सारी बातें उन्हीं की करेंगे, लेकिन मानेंगे। खंड खंड कर दिया ना उन्होंने, कबीर साहब को खंड कर दिया। तो ये रंभदूत हमारा वाला सीन नहीं है, ये राधा स्वामी वाला सीन है। ये ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, कल बताते हैं इनको डिबेट में क्या होती है डिबेट। अभी तक पाला पड़ेंगे ना किसी के साथ। अभी तक पाला पड़ा था ब्रह्मा विष्णु महेश जी वालों के साथ, तो ये चौधरी बने हुए थे। अब पाला पड़ेगा इनके बाप के साथ, दादाजी के साथ। फाइनल मैच है कि अभी चलेगा लगातार? कल फाइनल मैच करेंगे कि अभी लगातार चलाएंगे? अरे चलने दो इसको, रोज नया ज्ञान मिलेगा, देखते जाओ बस। हमारा काम ज्ञान देना है। कबीर साहब जब दुनिया में आते तो ज्ञानी नाम से आते हैं, उनका काम ज्ञान देना है। हार जीत लेने नहीं आते वो कि मैं हारा या जीता। हमारा काम है ज्ञान देना, लेना है लो, नहीं तो आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको सच लगता है आ जाओ, जिसको नहीं लगता चले जाओ। हमारा कोई नुकसान और फायदा थोड़ी नहीं है इसमें। एक बात बताइए महाराज जी, हाँ, कि बोलो। वो जो आपके गुरुजी जो थे, वो सिर्फ साखी शब्द रमैनी लिए थे और बाकी पान परवाना नहीं लिए थे का? पान परवाना क्या चीज है अभी किसी को पता ही नहीं है। ये धर्मदास जी के पंथ में जो पान परवाना चलता है, ये सारा ब्राह्मणों वाली तिगड़मबाजी है ये सारी। यानी एक हवन बनाना, उसके 4 कोने बनाना, उसमें पान के पत्ते रखना, लड्डू पेड़े गुलाब जामुन रखना, केले सेब संतरे रखना, फिर पूजा करना उसकी। बताओ ये चीज़ कर्मकांड में आ जाती है ना। तो मदन साहब ने मना कर दिया वहाँ पे, नहीं हम नहीं लेंगे ये सब, हमें सार शब्द चाहिए।
ये मैं आपको आपको अभिनंदन ग्रंथ दूंगा जिसमें मदन कबीर वार्ता है, वो पढ़ना। मदन साहिब और कबीर साहब की वार्तालाप पढ़ना, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर सार शब्द होता क्या। भेजेंगे भेजेंगे, चिंता मत करो। अभी पहले इनके साथ थोड़ा मैच हो जाए ना, 15-20 मैच हो जाए, फिर पता लग जाएगा जनता को। अभी तो टेस्ट मैच चलेंगे पूरा पूरा दिन वाले, ये तो वनडे खेल रहे हैं 2-2 4-4 घंटे के। अभी तो टेस्ट मैच चलेंगे, देखते जाओ बस। और बाकी जो सीन है इनका कि ये कह रहे हैं कि तुम गुरुद्रोही हो, ये हो, देखो ये सब ना, ये सब षड्यंत्र होते आए हैं, कबीर साहब के टाइम में भी थे, आज भी हैं। इसका भी खुलासा कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा काम है ज्ञान समझाना। हमारे घर में क्या झगड़ा वो हम देखेंगे ना, तुम थोड़ी नहीं देखोगे। घर का झगड़ा हम सुलझाएंगे, तुम कौन होते हो खाम खा बीच में पड़ने वाले। तुम ज्ञान की बात करो बस। आपके जो गुरुजी थे उनको सिर्फ साखी शब्द रमैनी दिए थे मदन साहिब को? नहीं, मदन साहिब को सार शब्द का ज्ञान दिया था। ये साकी शब्द रमैनी तो पहले ही पढ़ के वो हैरान हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। अष्टांग योग सिद्ध थे ना, वो योगी थे बहुत बड़े। तो उन्होंने यहाँ पर जो कबीर सागर में सिर्फ साखी शब्द रमैनी का उल्लेख है, क्योंकि आप ही वो जो वीडियो दिखाए थे, वीडियो आप ही बता रहे थे। साखी शब्द रमैनी का मतलब समझ लो क्या है, यानी ज्ञान है। ज्ञान लिया है उनसे, कर्म कांड नहीं लिया। साखी शब्द धर्मदास जी ने जब गए थे आपके गुरु जी के पास, वो कालिंजर वाली आत्मा के पास, तो उन्होंने बता दिया कि हमने नहीं लेंगे, सिर्फ हमें ज्ञान बता दो, बाकी हम न तो हमें केवल सार शब्द का ज्ञान बताओ, बस केवल सार शब्द की बात चलेगी। वो मैं आपको दूंगा ना, आप पढ़ना, उसमें समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, बाकी पक्षपात रहित होकर ज्ञान सुनना है, बिना पक्षपात के। क्योंकि ये तुम्हारी आत्मा का सवाल है। अगर तुम्हारा गलत गुरु मिल गया इस जीवन में तो समझ लो 84 में चले जाओगे। ठीक है ना? चलो कल मिलते हैं। ठीक है, सतनाम साईं बंदगी।